नमस्कार दोस्त, चलिए आप सबको बताते हैं कितना नंबर 6 नंबर सवाल में जो दिया हुआ है उसको बताते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यू क्या है, तो एक समकोण है। क्या है? समकोण है। और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 3 और क्यू आर बराबर 4। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इधर बगल में साइड में। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है और क्यू जो है समकोण बनाता है तो क्यू यहाँ पर रहेगा। ठीक ना, इधर पी रख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इधर आर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन क्यू क्या है? समकोण है। चलिए, पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी क्यू का मान 3 और क्यू आर का जो मान है 4 है। तो लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? फार्मूला कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों का मान रख देंगे। रूट के अंदर में लंब का मान हो गया कितना? 3, आधार का मान 4। ठीक, तो हो गया 3 तिया 9, 4 चौके 16, दोनों को जोड़ लेंगे 25। 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात हो गया कितना? 5। इसमें दिया हुआ है यदि P, कौन P जो है वो है अल्फा। ठीक ना, कितना है? अल्फा। और कौन R जो है वह है बीटा। कौन सी है? बीटा। तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज था, उसमें कौन क्यू क्या है? तो एक समकोण है, पी क्यू का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान दिया हुआ है, पी आर का मान हमने निकाला। तो कौन पी बराबर दिया हुआ है कितना? अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए कि एक नंबर में हमें निकालना है साइन अल्फा का मान। किसका निकालना है? तो साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो अल्फा की तरफ से लंब हो गया 4 बटे में 5। कोई दिक्कत है? 4 बटे में 5, एक आंसर कंप्लीट। दूसरा देखो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना होगा? अल्फा की तरफ से। तो अल्फा की तरफ से देखेंगे तो लंब ये हो गया, आधार यही होगा 3 आधार बटे कर्ण। ठीक ना, कर्ण का मान कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत है? दूसरा भी हो गया कंप्लीट। tan अल्फा बराबर, ठीक ना, लंब बटे आधार। तो लंब का मान हो गया 4 बटे आधार का मान ये वाला भुजा होगा। ठीक ना, सामने वाला भुजा लंब अल्फा की तरफ से, तो आधार हो गया 3। ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए, साइन बीटा बराबर यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। बी के तरफ से जब देखेंगे तो ये वाला भुजा हो गया लंब। ठीक ना, 3 और कर्ण वही रहेगा सेम अपने जगह पर, तो 5। यह भी आंसर क्या हुआ? कंप्लीट। कॉस बीटा बराबर, कॉस बीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। बी के तरफ से जब देखेंगे तो लंब ये वाला हुआ, तो आधार यही होगा 4। ठीक ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान ले लिए हम कितना? 4। कर्ण का मान कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत है? नहीं। tan बी बराबर लंब बटे आधार। बी के तरफ से जब देखेंगे लंब हो गया 3 और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब आधार का मान हो गया 4। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला बताते हैं। चलिए 7 नंबर बनाते हैं। सवाल में दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कितना? 4/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का अगर सवाल रहेगा तो एक समकोण त्रिभुज बगल में बना लेना है, नाम ABC रख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें थीटा निश्चित कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका समकोण। ठीक, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान हो गया ऊपर वाला और कर्ण का मान हो गया नीचे वाला। तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5। हमें निकालना है किसको मान? तो आधार का मान। किसका मान निकालना है? तो आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना हो गया? 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना हो गया? 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 25 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। ठीक ना, 4 चौके 16 होता है। 25 में अब 16 घटा दो, कितना बच गया? 9।
इसका वर्गमूल निकाल लो ना, कितना होता है? 3 होता है। आप जिसका मान पूछ रहे हैं रख दो, एकदम आसान है, इसमें कुछ है तो बहुत छोटा है। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना हो गया? 3 और कर्ण का मान हो गया 5। फिर दूसरा है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया? 4 और बटे में आधार का मान 3। यह हो गया दूसरा आंसर कंप्लीट। चलिए इसके बाद 7 का रोमन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, 7 का 2 नंबर है। कितना नंबर? 7 का रोमन नंबर 2। यदि साइन a बराबर 3/4 है तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, साइन a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, नाम रख देना है। कौन B क्या है? तो समकोण है, कौन A की तरफ से चलना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हो गया 3, कर्ण का मान हो गया 4। आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है? फार्मूला आधार बराबर रूट के अंदर में कर्ण स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखो कर्ण का मान कितना है? 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लंब का मान कितना है? 3 का भी स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 घटा 3 9। तो कितना हो गया? 7 बचा, 9 7 16, 7 बचा ना। इसका वर्गमूल होगा? नहीं होगा। तो रूट के अंदर में क्या लिखेंगे हम लोग? 7। ठीक, अब cos a का मान पूछ रहा है, लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। cos a बराबर क्या होता है? लिखो cos a बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान a की तरफ से कितना हो जाएगा? √7। ठीक ना, cos a की तरफ से लंब हो गया ना, तो आधार ये √7/4। एक आंसर कंप्लीट। फिर है tan a बराबर। तो tan a बराबर क्या होता है? फार्मूला लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया? लंब का मान हो गया a की तरफ से 3, आधार का मान हो गया √7। हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल।